एरिक ट्रैपियर का नाम लिया गया। ये आप ही आज तक और इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। आई डू नॉट लाई, डसॉल्ट वॉज रिस्पॉन्स टू राहुल गांधी ऑन राफेल। ठीक है, मेरे हाथ में दूसरे प्रतिष्ठित अखबार की भी रिपोर्ट है। ये एरिक ट्रैपियर ने कहा, राहुल गांधी को झूठा और मूर्ख बताया। अब आप बताइए, एरिक ट्रैपियर का हवाला दे रही हैं, आज तक ही देख लें, सबसे तेज है। इनको पता चल जाता कि राहुल गांधी के झूठ से भी ज्यादा तेज कोई है तो वो आज तक है। दूसरी बात, इन्होंने ऑफसेट की करी। मैं फिर कहूंगा, मायने नहीं रखता है कि भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, गांधी परिवार क्या कहता है। यहां पे उनकी प्रवक्ता कुछ भी बोल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है मेरे हाथ में, मैं बता देता हूं। पृष्ठ 27 और पैरा 32 देख लें। इसमें ऑफसेट पे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फाइंडिंग दी या नहीं दी। मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा, इनका झूठ जनता के सामने उजागर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, दस द कमर्शियल अरेंजमेंट in our view itself does not assign any role to the Indian government। अरे आ जाइए, क्या आ जाइए कर रही है, चुप हो जाइए। अभी बोल रहा हूं मैं, आप भी तो बोली थी 3-3 मिनट, घबरा क्यों जाती है? चुप हो जाओ भाई, आप अपनी बात बोलो, दूसरे चित्रा जी आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा। हर 10 सेकंड बाद मैं आ जाओ। राहुल गांधी 51 साल में नहीं आ पाए कहीं, आप आ जाए। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो भी सच है वो देश के सामने है। और यहाँ पर सवाल यह है कि जिस वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपने रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया और जांच आगे बढ़ रही है, उसने दसौं एविएशन के बारे में लिखा है कि 4.39 करोड़ क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च किए गए थे और इसका कोई भी ठोस जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरह के तमाम ऐसे सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं तो उसका सच देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने कैसे आएगा? गौरव भाटिया। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले आज ये भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी की खुद की विश्वसनीयता क्या है। और मैं आपको 4 तथ्य देता हूं और बिल्कुल वेरीफाई भी करिएगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए उन्होंने माफी मांगी बेशर्त, बिना शर्त के। दूसरा, प्रेसिडेंट होलैंड का जो तत्कालीन प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रांस के, एक झूठा वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने, जिसको प्रेसिडेंट होलैंड ने खुद कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी और पापी हैं, इन्होंने देश को केवल लूटा है। दोनों आज भ्रष्टाचार के मामले में ही बेल पे बाहर है। पारदर्शिता कहां चली जाती है? जब हम पूछते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड में, जब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, ये वीवीआईपी चॉपर ले रहे थे। और चौथी बात, मनोहर पारिकर जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो तब भी देश की सेवा में लगे थे, उन्हीं का एक पत्र है, मैं पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगी। तो झूठ मूठ का नाटक करके राहुल गांधी वहां पहुंचे बिना अपॉइंटमेंट के, और उसके बाद उन्होंने कहा, मनोहर पारिकर जी ने मुझे कहा है कि मनोहर पारिकर जी से तो बात ही नहीं हुई। मनोहर पारिकर जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा बहुत पीड़ा हुई कि ये 51 साल के अपरिपक्व झूठे बालक जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो राफेल पे हमसे बात ही नहीं करी। चित्रा जी, शब्दों की मर्यादा में न रखूं फिर? नहीं, शब्दों प्लीज दोनों ही लोगों से शब्दों की मर्यादा बनाकर। गौरव अपनी बात जल्दी से खत्म। जिन शब्दों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपनी नहीं, चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी एक सेकंड, 10 सेकंड में मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये मेरी लीडरशिप के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल फिर उनकी लीडरशिप के लिए करूं आपके शो पर? मर्यादा को बनाकर रखेंगे। गौरव आपके लिए भी, सुप्रिया आपके लिए भी, प्लीज। तो आप हम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, हम मुद्दे पर। ठीक है सुप्रिया, आप उनको टोकिए। ठीक है, मैं टोकूंगी, आपने भी टोक दिया, आपने भी कह दिया ना, हो गई बात। गौरव भाटिया अपनी बात को जल्दी से। क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चित्रा जी, शब्दों की क्योंकि बात करी ना, ओछे घटिया पार्टी के किसी प्रवक्ता को मत बुलाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय में चुने हुए प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है कह के माफी मांगी। क्या ठीक शब्द थे? माफी मांगे। अभी मैं अपने शब्द वापस लूंगा, अभी वापस लूंगा। चौकीदार चोर है बोलने वाले झूठे राहुल गांधी माफी मांगे, प्रवक्ता और राहुल गांधी। शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी। आप करें तो बहुत अच्छा है, हम लोग अगर बोले सच्चाई कि झूठ बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो जाता है। अब मैं आता हूं एक और बात पे, अब मैं एक और बात पे आता। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे। 126 जेट ला रहे थे और 36 क्यों रह गए? अरे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ लिया होता,
मैं केवल एक लाइन पढ़ूंगा। और जो राफेल के रेट और मंदिर की डेट पूछते थे ना, उनके दोनों गालों पे ऐसा करारा थप्पड़ पड़ चुका है, जनता से भी सर्वोच्च न्यायालय से भी। एक लाइन पढ़ रहा हूं, इनको पता चल जाएगा इनके समय में क्या हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट द लॉन्ग नेगोशिएशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 126 MMRCAs have not produced any result. The hard fact is that not only was the contract not forthcoming, but the negotiations had come practically to an end. मतलब 10 साल तक ये कमीशन खोरी करते रहे, ये सोचते रहे हमें कितना मिलेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूं। के बातें करते हैं, ठीक है, शर्म नहीं आती? देखिए इस तरह की टिप्पणी पर माफी भी मांगनी पड़ी थी ना सुप्रिया सुनील जी, राहुल। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।